देखिए वो तो भदबरिया बैंक है। भदबरिया बैंक की बात क्या करते हैं आप हमसे, क्योंकि 2016 में उसकी बात यदि ले आए हैं तो 2016 में चुनाव वो भी लड़ा था। उनसे सवाल करिए कि 2016 में यदि चुनाव लड़े, भदबरिया बैंक होकर के दिल्ली के बिल्ली में घुस गए, कहाँ थे आप? नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। गांव के विकास व सामाजिक उत्थान के लिए पंचायत सरकार का गठन किया जाता है ताकि गांव व समाज का समग्र विकास हो सके। 15 नवंबर को मधवापुर प्रखंड में चुनाव होना है और अभी हम पहुंचे हैं उत्तरा पंचायत है, यहाँ मिनती है गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ है निवर्तमान जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव, जो इस बार भी अपनी उम्मीदवारी दिए हुए हैं। सबसे पहले श्रवण जी, मधुबनी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम बाबू आपको कि आपने जो समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और श्रवण जी, आप चुनावी मैदान में फिर से आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? सबसे पहले मैं मधवापुर क्षेत्र संख्या 4 के सभी जनता मालिक को, मतदाता मालिक को, बड़े बुजुर्ग सभी गणमान्य व्यक्ति, छात्र छात्राओं, नौजवान सभी व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला और आपके आशीर्वाद से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद आपके हर सुख दुख में रहने का काम किए, हर समय आपके बीच में रहे और विकास करने का काम किए, हर स्तर पर विकास करने का काम किए। और हर पंचायत में, जबकि हमसे पहले भी जिला पार्षद थे, हमसे पहले आप लोगों ने बनाया था बहुत को, कहीं भी किसी भी पंचायत में किसी जगह कोई जिला पार्षद के द्वारा काम नहीं किया गया। आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतने के बाद हमने जिला परिषद की जो फंड है, जो योजना है, सीमित संसाधन है, लेकिन सीमित संसाधन होते हुए भी हर पंचायत में विकास कार्य करने का काम किया, पीसीसी सड़क निर्माण करवाने का काम किया, स्वास्थ्य विभाग पर उस पर भी काम करने का काम किया। बिजली व्यवस्था बहुत जगह ऐसा था, बहुत गांव ऐसा था जिस गांव में बिजली, जो आज़ादी के इतना दिन बीतने के बाद भी उस गांव में बिजली नहीं था। वहाँ के लोग, हम चुनाव में थे पिछले पंचवर्षीय में, जब चुनाव में क्षेत्र में घूम रहे थे तो वहाँ के लोग लालायित थे बिजली के लिए। वो लोग कह रहे थे हमको कि हमारे गांव में आज तक हम लोग बिजली देखे नहीं, बिजली सरकार का बॉल कैसे बढ़ता है ये हमको दिखा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से बिजली यहाँ दिखाएंगे। और बिजली व्यवस्था हमने विभाग से कह करके, लग करके बिजली व्यवस्था वहाँ देने का काम किया, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। और जहां भी जिस समय समस्या हुआ, कहीं भी कोई तरह की समस्या हुआ, जैसे कोरोना की समस्या हुआ, कोरोना के समय में जब हमको बात हो रहा था, देख रहे थे कि कोरोना की जो बड़ी भारी समस्या था, बहुत बड़ा, जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में परेशानी बढ़ा हुआ था, उस समय में भी हमने हर गांव में जा कर के सबसे भेंट करने का काम किए। जो हमसे संभव हुआ, मास्क, सैनिटाइज़र और क्या कहते हैं, जितना भी जो संभव हमसे हो पाया हमने करने का काम किया। हर जगह जो है क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटाइन सेंटर बना, हर जगह क्वारंटाइन सेंटर पर हमने सभी जनता मालिक को जाके देखने का काम किया, क्योंकि हमारे जनता मालिक जो वहाँ से बाहर से जो आए थे, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, पंजाब, कहीं से जो आए थे, तो उस आदमी को दिक्कत नहीं हो, उसको कोई समस्या नहीं हो, इस समस्या के लिए हम सारे दिन सारा रात हर क्वारंटाइन सेंटर पर जा कर के देखने का काम किए, बात करने का काम किए। सीधा क्वारंटाइन सेंटर पर हम घुसते थे, अंदर जा कर के बात करते थे, बताइए क्या कोई समस्या है आपको, कोई दिक्कत है आपको, बताइए। तब वहाँ पर कई जगह ऐसा था जहाँ पर सबसे पहले तो मधवापुर में जो क्वारंटाइन सेंटर बना, इसके बाद वहाँ का जो जगह फुल होने लगा, तो वीडियो साहब से हमको बात हुआ तो कहा कि यहाँ तो फुल हो रहा है जगह, बोले फिर जो है दूसरा जगह को बनाइए, वहाँ भी जगह मतलब फुल हो गया, फिर जो है कहे और बढ़ाइए। तो बेंगरा स्कूल को करवाए, त्रिमुहान में करवाए, ये उत्तरा हाई स्कूल में बनवाए क्वारंटाइन सेंटर। इसके बाद भी जो इतना हमारे जनता मालिक बाहर से आ रहे थे कि उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तब हमने जिला में बात किए, जिला शिक्षा पदाधिकारी जी को हमने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जी, आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बोलिए कि सभी हेड मास्टर को आदेश करेंगे कि हर गांव के जितने भी स्कूल है सभी स्कूल को खोल दे और वहां पर
ताकि जिस गांव के लोग आएंगे उस गांव में वो रहने का उसको व्यवस्था होगा, वहाँ पर वो लोग रहेंगे। और सभी हेडमास्टर को ये भी आदेश करिए कि वहाँ जो खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सारा व्यवस्था वहाँ वो जो है मिड डे मील का जो अनाज है, जो भी व्यवस्था है स्कूल में, उसके द्वारा उसको खाना का व्यवस्था कराएंगे और उसको खाना खिलाएंगे, ताकि किसी तरह का किसी भी परिस्थिति में हमारे जनता मालिक को समस्या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ये व्यवस्था हमने वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को कह करके जिला पदाधिकारी को कह करके हमने व्यवस्था को लागू करवाया और हर जगह क्वारंटाइन सेंटर को बनवाए। हर जगह अपने गए और जा रहे थे तो एक रोज़ हमको बीडीओ साहब से बात हुआ। बीडीओ साहब कह रहे थे कि नहीं जिला पार्षद जी, आप इतना जो क्वारंटाइन बड़ी भारी समस्या है, ही बहुत बड़ा भीषण बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। आप जो दिन रात लगे हुए हैं इसमें, क्वारंटाइन सेंटर सब पर जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं, किसको क्या है नहीं है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए बचा करके रहिए। हमने कहा था कि नहीं, बचा करके रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरा जनता नहीं रहेगा तो हम रह करके क्या करेंगे? बीडीओ साहब, जनता मेरा मालिक है, जनता मालिक के आशीर्वाद से हम चुनाव जीते हैं और जनता मालिक ने हमको आशीर्वाद दे करके चुनाव जिता करके भेजाया। और जनता मेरा नहीं रहेगा, जनते नहीं रहेगा तो हम रह करके क्या करेंगे? मेरा जीवन ही बेकार हो जाएगा। आपने कोरोना के समय की बात किया तो एक उम्मीदवार है मनीष झा, उससे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम कोरोना काल में इस तरह से सहायता पहुंचाए, जो जिला पार्षद है वो कहीं क्षेत्र में नज़र भी नहीं आया। इस तरह की बातें उन्होंने बताया था। देखिए, वो तो भदबरिया बेंग हैं। भदबरिया बेंग की बात क्या करते हैं आप हमसे? क्योंकि 2016 में उसकी बात यदि ले आए हैं तो 2016 में चुनाव वो भी लड़ा था। उनसे सवाल करिए कि 2016 में यदि चुनाव लड़े, भदबरिया बेंग होकर के दिल्ली के बिल्ली में घुस गए, कहाँ थे आप? 2017 में भयंकर बाढ़ आया, भारी समस्या था, हर गांव घर घर में पानी घुसा हुआ था। कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे आप? कहीं पता नहीं था आपको? जब संघर्ष करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हार गए तो क्षेत्र छोड़ करके भाग गए। हमने भी चुनाव हारा था। हम पंचायत चुनाव लड़ रहे थे, मुखिया चुनाव लड़ रहे थे उत्तरा पंचायत में। बसंत कुशवाहा जी जो विधायक होकर के इस दुनिया से चले गए, वो हमारे साथी थे, उनके साथ हम लड़ाई लड़ रहे थे। 15 साल लगातार हमने 2001 ईस्वी में जो पंचायती राज का चुनाव शुरू हुआ, उस समय में हम चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। इसके बाद भी दिन रात जनता के बीच में रहते आए। फिर 2006 ईस्वी में चुनाव हुआ, उसमें भी हम चुनाव लड़े। उसके बाद भी सारा दिन रात जनता के बीच, चुनाव हारने के बाद भी सारा दिन रात जनता के बीच में रहते आए। उनके सुख दुख में हर मोड़ पर कदम से कदम मिला करके चलते आए। इसके बाद 2011 में फिर चुनाव हुआ, उसमें भी चुनाव हम लड़े, उसमें भी चुनाव हार गए। और हारने के बाद भी कुछ वोट से चुनाव हारते थे हम, इसके बाद भी जनता के बीच में रहते आए, जनता का सेवा करते आए। उनके सुख में दुख में किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय जनता के बीच में रोड पर रहते आए, गर्दा फांकते रहे, जनता के बीच में रहते आए। कभी हम क्षेत्र छोड़ने का काम नहीं किए। और चुनाव जीतने के बाद तो लगातार फिर है ही, सारा दिन सारा रात जनता के बीच में रहने का काम किए। और ये जब चुनाव 2016 में हमारे साथ लड़ा था, 2016 में 25 कैंडिडेट थे, उसमें एक कैंडिडेट ये भी था। और एक कैंडिडेट ऐसा था भदबरिया बेंग, जो चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद कहाँ गायब हो गया, जो खोजने से भी नहीं मिला था। तो 2017 में जो भयंकर बाढ़ आया, तो उसमें तो समाज की सेवा होना चाहिए, उसमें तो जनता के बीच में रहना चाहिए, बाढ़ में हिलना चाहिए। हम भर भर कंठ पानी में हिल रहे थे, कहाँ था ये? जितना कैंडिडेट खड़ा था सभी के सभी भदबरिया बेंग हैं, एक भी कैंडिडेट जनता के बीच में नज़र नहीं आया। इसके बाद 2017 के बाद 2018 में भयंकर सुखाड़ हुआ, भारी समस्या हुआ, सुखाड़ आ गया, रौदी पड़ गया, सारा समस्या खड़ा हो गया। जब पूरे जिला का जो सुखाड़ क्षेत्र घोषित होने का बात हुआ, उस समय में हम देख रहे थे कि जो सुखाड़ क्षेत्र घोषित होगा तो मेरा मधवापुर ब्लॉक भी होगा, लेकिन मधवापुर ब्लॉक सुखाड़ क्षेत्र घोषित होने के लिस्ट से छोड़ दिया गया, उसको नहीं किया। इसके बाद हम जब देखे कि पूरा मधुबनी जिला सुखाड़ क्षेत्र घोषित हुआ, लेकिन मधवापुर ब्लॉक छूट गया। जब लिस्ट देखे हम जिला में
तुरंत हम अपने लेटर पैड पर लेटर लिख करके जिला पदाधिकारी से भेंट किए और उनसे कहे कि 1 सप्ताह के अंदर हमारे मधवापुर प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करिए। यदि सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ 1 सप्ताह के अंदर, क्योंकि हमारा मधवापुर प्रखंड कभी बाढ़ से तबाह है, कभी सुखाड़ से तबाह है, हमारा जनता, हमारा किसान भाई दिन रात परेशान है, कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से। इस परिस्थिति में 1 सप्ताह के अंदर यदि सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ तो मधवापुर प्रखंड में जन आंदोलन होगा, किसान रोड पर आएंगे, भारी समस्या खड़ा होगा, आंदोलन ही आंदोलन होगा। तो उस समय में जिला पदाधिकारी जी आप हमको नहीं कहिएगा पार्षद जी क्या हो रहा है मधवापुर प्रखंड में। इसलिए 1 सप्ताह के अंदर इसको किसी भी परिस्थिति में सुखाड़ क्षेत्र की लिस्ट में उसको लाइए, सुखाड़ क्षेत्र घोषित कराइए, ताकि हमारे किसान भाई को उसका मुआवजा मिल सके, इस समस्या का निदान हो सके। कहाँ था ये भदभरिया बैंक, क्या कर रहा था, कहाँ गया था, किस बिल में घुसा हुआ था। समाज सेवी बनता है, अरे तो पेट सेवी से भी बदतर है। समाज सेवी तो दूर की बात है, समाज सेवी का मतलब होता है समाज का सेवा करते रहना। ये नहीं होता है कि जब चुनाव का समय आए तो चॉकलेट दे दिए, चॉकलेट बांट दिए हम, और कहते हैं कि ऐसा परिचय देता है इस चुनाव के मैदान में कि चॉकलेट वाला का ही छाप है। अरे चॉकलेट वाला का छाप बताइए तो, इस आधार पर इस जनता को बना दिया इस तरह के, ये जो परिचय दे रहा है अपना कि चॉकलेट वाला का छाप है, इसको वोट दीजिएगा। हम कुछ दिए, जनता का यदि सेवा करेंगे, उसको सहयोग किए, तो क्या उसका मतलब इसके एवज में हम मांगेंगे आप जो हमको वोट दीजिए। सभी समाज सेवी का मतलब है समाज सेवा करना। श्रवण जी, जब आप चुनाव जीत करके आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी, और कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो अब रह गया है जिस पर आपको काम करना है? और उसमें तो कुछ बोलना ही रह गया था हमको। 2017 की जो बात आया, बाढ़, 18 में सुखाड़, 19 में भी पूछिए ना कहाँ था। जब देखा 21 में चुनाव होने वाला है, 21 में चुनाव का समय आ गया है, फरवरी मार्च में चुनाव होगा, तो 20 के लास्ट में आता है, कहाँ था क्वारंटाइन सेंटर पर। यदि कोरोना के समय में आपने सेवा किया, किसी क्वारंटाइन सेंटर में दिखाई आप थे? कहीं नहीं थे। जब लॉकडाउन समाप्त होता है इसके बाद आप आते हैं, तब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया, इसलिए आप आते हैं। उस दिल्ली के क्या कहते हैं, दिल्ली से निकल करके बाहर आते हैं, फिर चुनाव लड़िएगा। अभी लड़ रहे हैं आप, कहीं कोई आता पता आपका नहीं है, चुनाव हारिएगा, इसके बाद फिर दिल्ली पकड़ लीजिएगा, कहाँ जाइएगा कोई आता पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं सभी मतदाता मालिकों से कहना चाहता हूँ, ऐसे पेट सेवी से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, कोई इसका ठुआ ठिकाना नहीं है। जी बिल्कुल, आप बताइए जब आप जीत करके आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, और ऐसा आप कौन कौन सी समस्या है जो रह गया है जिस पर आपको काम करने की आवश्यकता है? जी, पहला मेरा है जो सड़क की व्यवस्था, जहाँ जहाँ बाकी रह गया है, जहाँ जहाँ कमी रह गया है, जहाँ जहाँ छूटा हुआ है, जो हमसे बाहर की बात है, हमसे ऊपर स्तर की बात है, जो विधायक MP योजना से होने वाला है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना से होने वाला है, इस व्यवस्था पर हम काम करेंगे, ताकि सड़क व्यवस्था हर गली गली में, और जितना भी मेन सड़क है या गली का सड़क है, वो सब को अच्छा तरह से बनावे, हर जगह जगह यातायात का साधन बहुत अच्छा हो जाए। इस पर पहला मेरा काम होगा। इसके लिए हम प्रयास भी किए हैं कि आगे जिला परिषद के बैठक में हमने उठाया था, इसके बाद फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी ले गया हूँ, पथ निर्माण विभाग के मंत्री के यहाँ भी ले गया हूँ। उस सबको जो भी काम छूटा हुआ है उसको हम पूरा कराने का काम करेंगे। इसके बाद दूसरा मेरा मुद्दा है, सबसे बड़ा समस्या है हमारे यहाँ बाढ़ सुखाड़ की। तो बाढ़ सुखाड़ का जो समस्या है, धौस नदी का जो दोनों तटबंध है, दोनों तटबंध को हम मरम्मत करा करके, नया निर्माण करवा करके इसको बनाने का काम करेंगे, कि ताकि हमारे मधवापुर प्रखंड में जो इससे जो क्षति होता है हमारे किसान भाई को, जो किसान को, मजदूर को, घर घर में पानी, जब ये धौस नदी का तटबंध जो है मरम्मत सही से नहीं हुआ है, इसके चलते टूट जाता है, गांव-गांव में पानी फैल जाता है, हमारे जनता की समस्या होता है। इसलिए दोनों तटबंध को मरम्मत करा करके बढ़िया से बनाने का काम करेंगे, ताकि बाढ़ की समस्या को रोका जा सके और हमारे जनता को इससे फ़ायदा मिले। दूसरा जो किसान के लिए जो समस्या है सुखाड़ का,
तो सुखाड़ के लिए हर गांव-गांव में स्टेट बोर्डिंग का जो हमारे प्राथमिकता में है, हर गांव-गांव में स्टेट बोर्डिंग का व्यवस्था कराएंगे कि ताकि सुखाड़ की समस्या से निपटा जा सके। और ये बिजली की समस्या है, जो बिजली हर जगह हम लोग पहुँचाने का काम किया, लेकिन तब भी कुछ जगह है जो बाकी है, तो उसको अच्छा ढंग से बनाने का काम करेंगे, उसको पहुंचाने का काम करेंगे और उत्तम व्यवस्था उसको देने का काम करेंगे। हर जगह जगह जितना जर्जर तार है उस तार को बदलवा करके कवरिंग तार का व्यवस्था हम जो लिख भी चुके हैं विभाग को, कवरिंग तार की व्यवस्था होगा हर जगह जगह, ताकि कहीं तार टूट भी जाए तो जो कहीं लाइन से कहीं जलने की समस्या, सटने की समस्या, ये सब जो आता है ये नहीं आएगा। इस पर भी मेरा काम होगा। श्रवण जी, बात करें आधी आबादी की, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए आपके पिटारे में क्या है? जब आप जीत करके आते हैं तो महिलाओं के लिए प्राथमिकता क्या होगी आपकी? महिला के लिए हमने सोचा है महिला को रोज़गार की व्यवस्था देंगे, क्योंकि उसके लिए भी हम उस पर भी, उस स्तर पर भी मेरा काम चल रहा है। हर जगह जगह हर गांव-गांव में जो छोटा छोटा होता है कुटीर उद्योग का व्यवस्था कराना, उसको व्यवस्था करवाएंगे और उसको रोज़गार देंगे, ताकि महिला पूरे अपने आप में आत्मनिर्भर रहे और वो अपना परिवार को भरण पोषण और परिवार को बढ़िया से चलाए और खुशीपूर्वक उसका जीवन खुशहाल में जीवन हो, इसके लिए मैं काम करूँगा। निश्चित रूप से खुशहाल हो, इसके लिए आप काम करेंगे। हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए कितना विकास किए हैं श्रवण जी? विकास की जहाँ तक बात है तो हमें लगता है कि इससे पहले जो भी जिला परिषद जीत के आए थे, हमको नहीं लगता है कि उनको कोई क्या मतलब जिला परिषद का क्या काम होता है वो जान भी नहीं पाते थे। और जब से हमारे श्रवण जी जिला परिषद में आए हैं, हमें तो लगता है कि काम का बौछार कर दिए हैं। हर एक जितना भी ये 6.5 पंचायत है, हर गांव में इनका कहीं पर ऐसा मतलब ये महसूस होता है देखने को कि यहाँ पर इनका बोर्ड नहीं लगा हो। हर गांव में इनका बोर्ड लगा है और काम पीसीसी का काम हो और जहाँ तक सड़क और जो भी काम हो, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बताइए इनके काम को किस तरह से देख रहे हैं? इनको काम से देख रहे हैं, हमारा ये जिला पार्षद है श्रवण कुमार यादव, इनको हम देखे हैं कि जब से चुनाव में जब से 25 कैंडिडेट थे उसमें से एक की कहे जीते हैं। 6.5 पंचायत को जनता इसको मान सम्मान दिए हैं। अपने कहने से नहीं होता है, सब पावर सब ताकत 6.5 पंचायत जनता के हाथ में है। निश्चित ही जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है और जनता जिसको सहरा पहना दे। श्रवण जी, अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता मालिक से, सभी मतदाता मालिक से, छात्र, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी से यही अपील करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीते और आपके बीच में सुख दुख में रहने का काम किए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी गांव में कभी भी हमको खोजा गया, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या खेल प्रतियोगिता हो, जहाँ भी खोजा गया, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, हर समस्या में हमने आपके बीच में रहने का काम किया, खड़ा रहने का काम किया, आपको सहयोग करने का काम किया। तो अगला जो मेरा है कि अब जो चुनाव मैदान में फिर हम हैं, आपका वोट रूपी आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरा जो है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 में जो हम कैंडिडेट हैं उसमें मेरा छाप है, बैन छाप, यानी जिसे आप मारुति कहते हैं, मारुति छाप है। उस मारुति छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मत से आप विजय बनाइए। जिस तरह से आपने पहले हमको बना करके दिए हैं उससे भी ज़्यादा अधिक से अधिक मत से आप विजय बनाने का काम कीजिए, सहयोग देने का काम कीजिए, साथ देने का काम कीजिए। यही मैं आपसे अपील करता हूँ। किसी वोट कटवा के फेरी में नहीं जाइए, किसी के फेरी में नहीं रहिए, क्योंकि ये सब वोट कटवा है। ये लोग भदभरिया बेंग हैं, ये लोग बहकाने के फेरी में आपके बीच आए हैं। इस बहकावा में नहीं जाना है और आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा। आपके आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं तो आपके विकास के लिए, आपकी मान सम्मान की रक्षा के लिए दिन रात इकट्ठा करूंगा और आपके साथ रहने का काम करूंगा। आपकी एक एक समस्या का निदान करने का काम करूंगा। जो भी काम जहां छूटा हुआ है उस काम को पूरा करके आपके बीच में देने का काम करूंगा। लगेगा कि इस बार का जो
इस पंचवर्षीय का जो काम होगा, एक एक आदमी खुशहाल होगा, एक एक जनता मेरा कहेगा कि हर आदमी के काम के लिए जिला पार्षद एक से एक योजना लेकर के आए। जो सरकार की योजना है उस योजना को आपके बीच में उतार करके देने का काम करूंगा कि ताकि आपको हर समय खुशी का एहसास हो, आपको देखने में आए कि हमारा जो जिला परिषद है हमारे बीच में एक से एक समस्या का निदान करके हर एक व्यक्ति को खुश करने का काम किया और खुश करने का मैं काम करूंगा। आपको लगेगा कि श्रवण आपका श्रवण है। हमने पहले भी कहा था, पहले चुनाव में भी हमने कहा था कि श्रवण नाम ही मेरा श्रवण है और श्रवण का काम ही होता है सेवा करना। जिस तरह से माता पिता को कंधे पे चढ़ा के श्रवण कुमार ने तीर्थ कराया था, उसी तरह से उसी श्रवण कुमार की तरह मैं यहाँ के मतदाता मालिक को कंधे पे चढ़ा करके तीर्थ कराऊंगा, उनका सेवा करूंगा, उनकी सेवा में दिन रात इकट्ठा कर दूंगा। न सुबह न शाम न दिन न रात किसी का फ़र्क नहीं रहने दूंगा, सबका फ़र्क मिटा करके आपके सेवा में खड़ा रहूंगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से, बहनों से, सभी से निवेदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं कि आप लोग अपना एक एक कीमती वोट, इसका कोई कीमत आपके वोट का, आपके मतदान का, मत का कोई कीमत नहीं दे सकता। इसका कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि इस कीमत को किसी के बस की बात नहीं है, किसी का ताकत नहीं है किसी आदमी को कि आपके मत का कीमत दे सके। इसलिए आप लोग अपना एक एक मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और आपके आशीर्वाद से जीतूंगा। आपके बीच में हर समय रहने का काम करूंगा, आपका सेवा करूंगा, आपको मान सम्मान पर नहीं ठेस पहुंचने दिया हो और नहीं पहुंचने दूंगा। निश्चित ही ये थे श्रवण कुमार यादव जी, जो जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 4 से उम्मीदवार है, निवर्तमान में भी रहे हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।